आदाब है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबरू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती के बाद नाबालिग लड़की को हैदराबाद तलब करने वाले 3 नौजवान साउथ जोन पुलिस के हाथों गिरफ्तार। लड़कों की मदद करने और पुलिस को गुमराह करने के इल्जाम में एक मुकदमा किया गया दर्ज। साउथ जोन पुलिस की जानिब से चबूतरा मुहिम का दोबारा आगाज। रात के औकात में घूमने वाले 160 नौजवान बशमुल 16 नाबालिग लड़के जेर हिरासत। वालिदैन और सरपरस्तों की मौजूदगी में की गई काउंसलिंग। आलमी यौम ख़वातीन के ज़िमन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद। शी टीन्स की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम्स का किया गया एहतमाम। डीसीपी नॉर्थ जोन की निगरानी में तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके जात में तलाशी मुहिम। 35 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। खातून डीसीपी ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर चलाई तलाशी मुहिम। देखते हैं खबरों की तफसील। बेंगलुरु कर्नाटक की रहने वाली एक 14 साल लड़की को सोशल मीडिया के जरिए दामे उल्फत में गिरफ्तार करने और फिर उसे हैदराबाद तलब करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर रखने के इल्जाम में साउथ जोन पुलिस ने 3 नौजवानों के खिलाफ केसेस दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे एम.ए. रशीद की ये तफसीली रिपोर्ट। बेंगलुरु की रहने वाली एक 14 साल लड़की की हैदराबाद आमद ने कई अफराद के लिए मुसीबत खड़ी कर दी और इस सिलसिले में जिम्मेदार 3 नौजवानों के अलावा ह्यूमन राइट्स की तंजीम चलाने वाले एक शख्स के खिलाफ भी साउथ जोन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, जो मफरूर बताया गया है। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद का रहने वाला नौजवान सैयद शोएब अहमद के कहने और इसरार पर 14 साल नाबालिग लड़की बेंगलुरु से हैदराबाद 26 फरवरी को पहुंची। साउथ जोन पुलिस के मुताबिक सैयद शोएब अहमद ने लड़की को पहले अमीरपेट में रखा और इसके बाद लड़की के साथ घूमने और फिरने के बाद पुराने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर रखा गया। इसी दौरान लड़की की वालदा ने बेंगलुरु पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी लड़की गुमशुदा है। दरियासना सैयद शोएब अहमद रशीद और अजहर के हमरा नाबालिग लड़की के हमरा पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज PUCL इकबाल के पास पहुंचे। इकबाल ने लड़की को लेकर मुकामी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और एक मनगढ़ंत कहानी बनाई कि लड़की की जान को खतरा दरपेश था, इसलिए वो हैदराबाद भाग कर आई है। ताहम लड़की के झूठ और इकबाल की जानिब से गढ़ी गई मनगढ़ंत कहानी का भांडा उस वक्त फूटा जब लड़की की वालदा कर्नाटक पुलिस के साथ पुराने शहर हैदराबाद आ पहुंची और साउथ जोन पुलिस से मदद तलब की। इस सिलसिले में डीसीपी साउथ जोन V सत्यनारायणा IPS ने मुतालिका पुलिस स्टेशन को हिदायत दी और टास्क फोर्स को भी अलर्ट कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे M.A. रशीद के मुताबिक बाद अज़ां पुलिस ने तहकीकात के बाद संतोष नगर पुलिस ने नाबालिग लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज किया और तीनों नौजवानों शोएब अहमद, रशीद और अजहर को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि इस मुजरिमाना हरकत में मदद करने वाले इकबाल के खिलाफ भी मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि वो मफरूर बताया गया है।
नाज़रीन, दरअसल सोशल मीडिया पर शोएब की मज़कूरा लड़की से दोस्ती हुई थी, जिसके बाद दोस्ती मोहब्बत और हवस में बदली और शोएब ने अपने दोस्तों की मदद से लड़की को हैदराबाद तलब कर लिया और घूमना फिरना भी जारी रहा। ये वाक़या सबक है उन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों की जानिब से सोशल मीडिया पर की जाने वाली हरकतों से नाबलद रहते हैं और फिर ह्यूमन राइट्स के नाम पर तंजीमों की दुकान चलाने वाले इकबाल जैसे लोग ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाते हैं, ताहम नतीजा जेल की काल कोठरी होता है। एक बेंगलुरु सिटी में जेसी नगर सब डिवीजन में हेब्बल पुलिस स्टेशन में किडनैप केस हुआ। 3 को ये पुलिस आने के बाद एक बच्ची 15 इयर्स 9th क्लास पढ़ रही थी। ये बच्ची को ढूंढने के लिए यहाँ आए, क्योंकि लोकेशन यहाँ पुराना शहर में आए थे। पुलिस कमिश्नरेट टास्क फोर्स और साउथ जोन पुलिस मिलकर जो आदमी रेस्पॉन्सिबल है उनको लोकेट करके पूरा मालूम कर दिया। ये मालूम करने में 26th मॉर्निंग से अभी तक ये माइनर लड़की को अनऑथराइज्डली ये लोग अपने घर में रख दिया। जो शोएब अहमद है ये पूरा मंडी को, रेस्टोरेंट्स को और गंडीपेटा रिजर्वायर के पास घुमाया बाइक में। सो ये गलती है। एक माइनर बच्ची को सोशल मीडिया में चैटिंग करके व्हाट्सएप फेसबुक में माइंड डाइवर्ट करने के बाद ये लड़की को यहाँ लाके ये अनऑथराइज्डली विदाउट इन्फॉर्मिंग कंसर्न पुलिस स्टेशन, कंसर्न अथॉरिटीज, कंसर्न चाइल्ड अथॉरिटीज ये लोग रख दिया। ये PUCL का लीडर है इकबाल, इनको भी मालूम है ये अनऑथराइज्डली रख दिया अपने पास, ये गलती है। इसमें ये 3 आदमी को कस्टडी में ले गए। इकबाल को भी कस्टडी में लेने के लिए हम कोशिश एक्शन ले लेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम तमाम लोगों को बोल रहा हूँ, पूरा लोग को, ये सोशल मीडिया में माइनर बच्ची को माइंड डाइवर्ट करके ये लोग बुरा लोग और रिफराफ फेलोस ये पूरा बच्ची को क्या कैरियर खराब कर रहा है। ये पेरेंट्स एज वेल एज लड़कियों ये लोग भी बहुत मेहनत करके इसी का टाइप इश्यूज में इन्वॉल्वमेंट नहीं होने के लिए हम बोल रहे हैं। जो आदमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये किडनैप में शामिल थे, ये सभी लोग के ऊपर विल टेक वेरी स्ट्रिंजेंट एंड टफ एक्शन अगेंस्ट देम नॉट टू रिपीट सिमिलर टाइप ऑफ इंसिडेंट्स which are bringing bad name to the whole city as well as the department also. Thank you. साउदर्न पुलिस की जानिब से एक बार फिर मंगल की रात चबूतरा मुहिम चलाई गई और गैर जरूरी तौर पर औकात ज़ाया करने में मुलव्विस तकरीबन 162 नौजवानों बशमूल 14 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया। माफ करना, नाबालिग लड़कों की तादाद 16 बताई गई है। बारह चारशंबे की सुबह मुगल गार्डन फंक्शन हॉल फलकनुमा में डीसीपी साउथ जोन वी सत्यनारायण और एडिशनल डीसीपी के बाबूराव की मौजूदगी में नौजवानों के वालिदैन को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की गई। डीसीपी साउथ जोन ने नौजवान लड़कों को इंतबाह दिया कि फिर अगर वो हिरासत में आएंगे तो उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। देना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप सब से मेरी गुजारिश है, जिस तरह से मैं भी एक बाप हूँ, आप लोग भी अपने अपने घर के जिम्मेदार हैं और अपने बच्चों पर नज़र रखिए। मेहरबानी होगी अपने बच्चों को रातों में देर तक बाहर रहने। कल रात पुराना शहर में हर एक पुलिस स्टेशन का 18 पुलिस स्टेशन के अंदर अर्ली मॉर्निंग 1 बजे से 3 बजे तक ऑपरेशन चबूतरा मिशन या लेट नाइट रोमिंग यूथ्स का ऊपर 25 टीम से
वो ऑपरेशन चबूतरा मिशन करा है। इसमें 162 यूथ वो चबूतरा में बैठकर कुछ लड़कियां आने जाने वाले के शोषण को, क्योंकि एग्जामिनेशन पीरियड चल रहा है, उन छेड़ना, दादागिरी करना, थोड़ा गैंग्स मेंटेन करना। वो गैंग्स मेंटेन कर रहा है। हमारा इज्जत ऐसा है, हमारा बाप ऐसा है, हमारा ऊपर कोई कमेंट नहीं करना। थोड़ा गैंग्स बना के रात में गली गली में फिरकर कुछ छोटा छोटा अटैक्स कर रहा है। वो सोच रहा है फ्यूचर में बड़ा बड़े पहलवान बन जाएगा। इसमें 15 माइनर्स भी पकड़े गए, लेकिन ये माइनर्स को, फादर्स को, पेरेंट्स को इमीडिएटली बुलाकर हमारा ऑफिसर्स उनको हैंड ओवर कर दिया। एग्जामिनेशन पीरियड चल रहा है, वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होके अननेसेसरी क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्वमेंट होकर वो लोग परेशान हो रहा है, माँ बाप को परेशान कर रहा है। हम थोड़ा रिफॉर्म करने के लिए चबूतरा मिशन कर दिया। डीसीपी नॉर्दर्न बी सुमति आईपीएस की निगरानी में तोकाराम गेट पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके जात, अड्डागुट्टा और सिकंदराबाद में घर घर तलाशी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान तकरीबन 400 पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया, जबकि 500 मकानात की तलाशी ली गई। 35 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया, जबकि 40 लावारिस गाड़ियों को भी जब्त किया गया। बाज़ार डीसीपी नॉर्दर्न बी सुमति ने आलमी यौम ख़वातीन के ज़िमन में केक काटा और खातून पुलिस अहलकारों को मुबारकबाद भी दी। असद बाबा नगर किशनबाग में पेश आए नाबालिग लड़की इस्मत रेजी केस में बहादुरपुरा पुलिस ने ढोंगी आमिल 47 साला मोहम्मद अहमद खान को गिरफ्तार करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया। एसीपी चांदमार डिवीजन अशोक चक्रवर्ती ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताते हुए कहा कि ढोंगी आमिल ने लड़की की तन्हाई का फायदा उठाते हुए उसकी इस्मत रेजी की थी और लड़की ने मकान वापस होने के बाद अपने वालिदैन से शिकायत की। इस तरह बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। मोहम्मद अहमद खान उम्र 50 साल है, असद बाबा नगर में रहते, सेकंड लेन में, पेशा ड्राइवर है और शाम में उन्होंने दुआ भी पढ़ाते लोगों को। तो बाद में जो भी आजू बाजू वाले है, कुछ भी बुखार रखा है, आजकल लोग दवाखाने को नहीं आए के, जो इलिटरेट लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, वो दुआ पढ़ने के लिए, दुआ पढ़ाने के लिए जाते रहते हैं। ये तकरीबन एक 4-5 साल से दुआ पढ़ते रहता। परसों शाम में एक नेबर बच्ची, उन अम्मा, वो घर में भी बच्ची है 17 साल की बच्ची, वो जब बुखार कर आ रहा था, कुछ कम नहीं हो रहा था बच्ची को 10-15 दिन से, गोली आने का नहीं हो रहा था। कोई बोले दुआ पढ़ा ले, कम होता बोल के बोले, तो बच्ची अम्मा बाहर गई जाने के लिए 5:30 तक टाइम, 5:30 अराउंड 5:30 के टाइम पे। तो बच्ची क्या कर रही है, दुआ पढ़ाएंगे बोल के बाजू गई, तो इसके घर में कोई भी नहीं थे। ये शैतानियत की हरकत करा, बच्ची के कपड़े खोल के ऑफेंस कर दिया बच्ची को। तो फिर वो बच्ची पुकारे, तो बच्ची फिर कपड़े पहन लेके आके बच्ची घर में आकर रोते आके घर में, जब भी अम्मा भी बाजार जाके घर को आई, रो रही, कहीं को रो रही बेटी बोले, तो बच्ची बोल दी, बच्ची ऐसा दुआ पढ़ाने गया तो बाजू दुआ पढ़ा था, उन्हें शैतानी हरकत करा बोल के बोल दी। इमीडिएट अम्मा क्या करी, बच्ची को लेके बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन को आई। तो हमारे इंस्पेक्टर गुरु नायडू साहब केस इमीडिएट निर्भया रेप केस एंड निर्भया एक्ट के अंदर केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन चालू करे। बच्ची का मैड्रिड हॉस्पिटल में एग्जामिनेशन कराए, बच्ची का टेस्ट कराए, एग्जामिनेशन कराए, और जो भी वहाँ मटेरियल रहता, कपड़े पे रहते, वो सीज कर लिए। बच्चे का बयान भरोसा सेंटर है हैदराबाद सिटी पुलिस में, CCS में एक भरोसा सेंटर है। जो भी विक्टिम्स रहते ये वुमन अफेंस अगेंस्ट में, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता वहाँ एक वुमन ऑफिसर उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है। बच्ची भी पूरे बयान दी वहाँ, कैसा हरकत हुआ, कहीं गए, क्या टाइम पे, कहीं क्या क्या करा, पूरे वर्ष का जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे। तो उसका ऑफेंस करके मालूम होते भाग गया। फिर आज सुबह इसको अरेस्ट करके लाए, सुबह रेड करके बाबा नगर में अरेस्ट करके आज इसका भी एग्जामिनेशन वो करा के आज केस में प्रोड्यूस कर दे। ये मकसद ये बोलते, ये 50 साल उम्र का है, दुआ पढ़ाता है, ये शर्म नहीं आई। वो इसकी जो बेटी आई, बेटी की उम्र भी 23-24 ईयर्स की बेटी है। ये शैतानी हरकत करा, ऐसे लोगों को ये जीने की हक टोटल नहीं है। ये केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन गुरु नायडू साहब अच्छी नसीहत कर रहे, पूरे का बयाना रिकॉर्ड करे,
अच्छी इन्वेस्टिगेशन करके सख्त से सख्त सजा ये केस में आने की हम पूरा प्लान करेंगे। हम प्रोसिक्यूटर का हेल्प लेंगे और जो भी एविडेंस है अब वो भी हम ट्राई कर रहे हैं। एक बच्ची के साथ ये हुआ तो बच्ची रो के बाहर आ गई, अम्मा पूछे तो केस बाहर आया। वैसे कितने बच्चियां हैं की, कितने बच्चे वुमन है की असद बाबा नगर में आसपास में या फिर विक्टिम्स, उनका भी हम डिटेल इंक्वायरी करेंगे लोकेलिटी में, इसको आज प्रोड्यूस करेंगे। फिर इसका पुलिस कस्टडी भी लेंगे, फर्दर डीप इंट्रोगेशन करके और कुछ केसेस निकले तो फिर इसके ऊपर अच्छी कार्रवाई करेंगे। इसको अच्छी सजा हो सर का प्लान करेंगे, अच्छी सजा इसको दिलाएंगे सर। थैंक यू। आलमी यौम ख़वातीन के ज़िमन में रचकुंडा पुलिस की जानिब से एक तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में शी टीम रचकुंडा के अरकान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इलाहाबादी रचकुंडा कमिश्नरेट से वाबस्ता तमाम ख़वातीन पुलिस मुलाजमीन ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर सेल्फ डिफेंस के तहत ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के ज़िमन में कोरियन मार्शल आर्ट हैप्किडो का भी अमली मुज़ाहरा पेश किया गया। इलाहाबाद इस मौके पर मुनक़्क़दा सेमिनार में कमिश्नर रचकुंडा महेश भागवत, एलबी नगर तफसीर इक़बाल के अलावा दीगर ने शिरकत की। आलमी यौम ख़वातीन के ज़िमन में दोनों शहरों और रियासत के कई अजला में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया। इस सिलसिले के तहत कामिनेनी हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ ने हॉस्पिटल ता एलबी नगर एक शऊर बेदारी रैली निकाली और लड़कियों और ख़वातीन पर हो रहे मजालिम की रोकथाम पर जोर दिया गया। इस रैली में मुख्तलिफ बैनर्स भी थामे गए थे जिन पर कई नारे दर्ज थे। शी टीम्स के क़याम को दूसरे साल में दाखिल होने पर और आलमी यौम ख़वातीन की मुनासिबत से हाईटेक सिटी में वाक़े शिल्पा कला वेदिका में एक प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। डीजीपी तेलंगाना अनुराग शर्मा IPS और उनकी अहलिया ममता अनुराग शर्मा के अलावा तेलुगु एक्ट्रेस प्रज्ञा जायसवाल ने मेहमान खुशी की हैसियत से इस प्रोग्राम में शिरकत की। तकरीब से कमिश्नर साइबराबाद संदीप शंडलिया के अलावा दीगर ने खिताब किया। इस मौके पर जॉइंट कमिश्नर साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा, शी टीम इंचार्ज माधोपुर विष्णु प्रिया के अलावा DCP माधोपुर और दीगर आला अहदेदारान भी मौजूद थे। कांग्रेस कायद और लीडर अपोजिशन कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि 10 मार्च से शुरू होने वाले असम्बली बजट इजलास में गवर्नर के खुतबे में अहम उमूर को शामिल किया जाए। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने मुतालबा किया कि BC सब प्लान, अक़लियतों को दी जाने वाले 12% तहफ़्फ़ुज़ात के अलावा दीगर अहम ऐलानात को गवर्नर के खुतबे में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि ऐसा न होने पर कांग्रेस पार्टी असम्बली में अपना एहतजाज दर्ज करवाएगी। हमारी डिमांड है कि गवर्नर साहब का जो 10 तारीख के दिन उनका खुतबा होगा, उस खुतबे के अंदर BC सब पहले SC ST का जो गवर्नमेंट ने मंजूर की उसका तमाम पैसा खर्च होना, उसकी तमानियत। नंबर 2, BC सब प्लान का ऐलान। तीसरा, 12% मुस्लिम कोटे का अमलवारी की शुरुआत का। इसी तरीके से 12% ट्राइबल आदिवासियों की अमलवारी का ऐलान होना चाहिए। इसमें अगर ना होने की सूरत में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े तौर पर एहतजाज करेगी। आइए देखते हैं के बात की खबरें। तेलंगाना असेंबली बजट इजलास का आगाज 10 मार्च से होगा, जबकि गवर्नर ESL नरसिम्हन जुमा को अहम खुतबा देंगे। बजट इजलास के इंतजामात को खतियत देने की गरज से चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना SP सिंह ने स्पीकर असेंबली, डिप्टी स्पीकर असेंबली और असेंबली सेक्रेटरी और दीगर आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में बंदोबस्त के अलावा अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और कई फैसलों को भी कतियत दी गई।
आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर जहां दोनों शहरों के मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी प्रोग्राम तरतीब दिए गए, वहीं दूसरी जानिब तेलुगु देशम महिला कायदीन और कारकुनों ने गन पार्क पर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। तेलुगु देशम महिला कायदीन और खातून कारकुनों ने TRS हुकूमत से मुतालबा किया कि काबीना में ख़वातीन को भरपूर नुमाइंदगी दी जाए। एहतजाजियों ने रियासती हुकूमत की जानिब से अपनाए गए दोहरे रवैये को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। बाद पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। रियासती वज़ीरात पोचाराम श्रीवास ने गैर मामूली तौर पर हुई बारिश के नुकसानात के सिलसिले में रिपोर्ट दाखिल करने की आला अहदेदारों को हिदायत दी है। रियासती वज़ीर ने रियासत के बाज़ अजला में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान हुई गैर मामूली बारिश से फसलों को हुए नुकसान पर अपने अफसोस का इजहार किया है और अहदेदारों को हिदायत दी है कि फौरी तौर पर इस सिलसिले में रिपोर्ट सबमिट की जाए। सीबीआई ने 4 लाख रुपए रिश्वत लेने के मामले में महकमे कस्टम के सुपरिंटेंडेंट और 2 इंस्पेक्टर्स को तहवील में ले लिया है। सीबीआई की जानिब से तहवील में लिए गए अहदेदारों से पूछताछ की जा रही है। ज़राए के मुताबिक एक काम के सिलसिले में 4 लाख रुपए मुबैना तौर पर रिश्वत तलब की गई थी। इस सिलसिले में शिकायत मौसूल होने पर सीबीआई ने फौरी तौर पर कार्रवाई अंजाम दी। हज़रत सैयद शाह आरिफ पाशा कादरी चिश्ती नक्शबंदी मुजद्दिदी सहरवर्दी का पहला उर्स शरीफ अहाते दरगाह शरीफ वाक़ मस्जिद जाली अंदरून लाल दरवाज़ा में मुक़र्रर है। निज़ामुल अमल के मुताबिक 11 मार्च को गुस्ल शरीफ, 12 मार्च को बरामदगी संदल और पेशकशी चादर गुल मुनक्किद होगी। हज़रत सैयद शाह मसूद पाशा कादरी चिश्ती और हज़रत सैयद ख्वाजा पीर महमूदुद्दीन कादरी चिश्ती नक्शबंदी और सहरवर्दी के अलावा साहिबजादी और पीरजादी सैयदा तैयबा तस्नीम कादरी चिश्ती नक्शबंदी मुजद्दिदी सहरवर्दी ने मुरीदीन मोतक़दीन से शिरकत की अपील की है। पैंतीस साल नफीस बेगम साकिन तालाब कट्टा 3 मार्च से गुमशुदा बताई गई हैं। नफीस बेगम के शौहर मोहम्मद लईख ने पुलिस स्टेशन भवानी नगर में शिकायत दर्ज करवाई है कि 3 मार्च से नफीस बेगम लापता है। पड़ोसियों के मुताबिक 21 साला शरीफ खान के साथ वो बाहर गई हुई थी, जिसके बाद घर वापस नहीं हुई। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। अगर इस सिलसिले में कोई इत्तला हो तो मोबाइल नंबर्स 9490616534 या फिर 8333900133 पर इत्तला दी जा सकती है या शख्सी तौर पर भवानी नगर पुलिस स्टेशन को भी मुतल्ला किया जा सकता है। आखिर में हम खबरें एक बार सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती के बाद नाबालिग लड़की को हैदराबाद तलब करने वाले 3 नौजवान साउथ जोन पुलिस के हाथों गिरफ्तार। लड़कों की मदद करने और पुलिस को गुमराह करने के इल्जाम में एक मुकदमा किया गया दर्ज। साउथ जोन पुलिस की जानिब से चबूतरा मुहिम का दोबारा आगाज। रात के औकात में घूमने वाले 160 नौजवान बशमुल 16 नाबालिग लड़के जेर हिरासत। वालिदैन और सरपरस्तों की मौजूदगी में की गई काउंसलिंग।
आलमी यौम ख़वातीन के ज़िमन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद, शी टीन्स की जानिब से खुसूसी प्रोग्राम्स का किया गया एहतमाम। डीसीपी नॉर्थ जोन की निगरानी में तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके जात में तलाशी मुहिम, 35 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। खातून डीसीपी ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर चलाई तलाशी मुहिम। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यही इख्तिताम पजीर होती है। रियासती, कौमी और बैन अवी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।